बिहार में भूमि सर्वेक्षण कराया गया, लेकिन उसका फलाफल क्या निकला वो तमाम जनता जानती है। इसी को लेकर आज जनस्वराज ने बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई। आपको बता दें कि एक तरफ प्रशांत किशोर जो है तमाम जगहों का भ्रमण कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं फिर से, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 2025 चुनावी वर्ष है। इस दौरान जनस्वराज बिहार में तीसरा विकल्प बनकर आया है। तो क्या कुछ तमाम प्रेस वार्ता में बातें हुई हैं, एक बार आप सुने। मिल चुकी हूँ और इस विषय अभी जो हमारे मुख्य मुद्दा ये है कि अभी जो यहाँ पे जातीय जनगणना जो हो रही है उसके ऊपर, और जो ज़मीन का जो हम लोग ये कर रहे हैं, नापी कर रहे हैं, उसको जो भी मतलब आप लोग बोलते हो, तो उन दोनों पे हमें ये कहना है कि यह जो ज़मीन की जो नापी हो रही है उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है इसका ये 2013 से इसके बारे में बातें हुई थी, लेकिन अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो और दूसरे स्टेटों में आपने देखा होगा, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पे 2 से 3 साल में यह जो करके ज़मीन का जो नाप करके और जो भी कुछ है वह उसको पूरा कर दिया गया। अभी हमारे बिहार में, मैं इस पे एक मुख्य बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि यहाँ पे जिसको हम लोग एक रफ शब्दों में बोलते हैं कि बहुत कस के बंदरबाट लगा हुआ है। बंदरबाट तो आप समझते होंगे कि अभी जो है जो पोस्टिंग हो रहा है उसको पैसे दे के पोस्टिंग हो रहा है। जब जो ये हैं अंचलाधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं, जो उससे संलग्न जो लोग हैं, अब ये सवाल उठता है कि पैसे देकर क्यों पोस्टिंग किया जा रहा है भाई, क्यों लोग पैसे दे रहे हैं और अपनी पोस्टिंग करवा रहे हैं। तो इसलिए करवा रहे हैं कि ज़मीन एक ऐसा मुद्दा है, आप जानते हैं कि ज़मीन की लड़ाई में लोगों की जानें चली जाती हैं। और जैसा कि हमने अभी एक डाटा से मुझे पता चला है कि अभी 7% लोगों का जो ये जो केस है और जो खून और जाति का जो मामला आ रहा है वह ये ज़मीन को लेकर के आ रहा है। तो लोग चाहते हैं, पैसा देते हैं कि आप मेरे हिस्से में ज़मीन लिख दीजिए। थोड़ी सी भी ज़मीन होती है उसके लिए लोग जान ले लेते हैं। तो ये जो बात है वो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार क्यों इस मुद्दे को नहीं निपटारा कर रही है, क्यों इस तरह से वो इतने 3 मुद्दा और जो प्रशांत जी भी उठा रहे हैं, हम लोग उसी 3 मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और प्रशांत जी ने कहा भी है कि 11 मई से जो एक अभियान शुरू होने वाली है, इसी 3 मुद्दे वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं। उसको जो 3 मुद्दे हैं जो मैम ने बताया, उस पर सोचने वाली बात है कि कब तक आखिर बिहार में सिर्फ नारेबाजी या जुमलेबाजी, या आप कहें कि आप कुछ घोषणा कर दे रहे हैं पर उस पर कुछ फॉलोअप नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जवाबदेही की। नीतीश जी ने बिहार विकास महादलित मिशन की शुरुआत की। उसके तहत उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 लाख परिवार को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा। उसके ऊपर से मांझी जी ने कहा कि 2 डिसमिल और देंगे। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है कि उस 2.5 लाख में 1,20,000 को ही जमीन मिला है, बाकी किसी को पोजीशन मिला ही नहीं है। तो इसकी जवाबदेही तो उनको देनी होगी। आप सिर्फ उनके बारे में नारा लगाएंगे और बोलेंगे हम लोग अति पिछड़े के पुरोधा हैं वोट बैंक समझकर, तो मेरे ख्याल से ये बात अब नहीं बनेगी। जनस्वराज इस बात को गंभीरता से उठा रहा है। दूसरा, आपने कास्ट सर्वे किया, जाति जनगणना किया। प्रशांत जी भी अलग अलग मंच से बोल रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं कि किसी चीज का मैं अपना रोज वजन नापूं तो मेरा वजन बढ़ तो जाएगा नहीं। आप जाति जनगणना कीजिए, लेकिन जाति जनगणना के बाद आप उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। आपने कहा 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देंगे, तो उसकी सूची जारी करें। ये कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, बिहार सरकार है, इसकी ऑडिट हो। या तो छोटी मोटी संस्थाओं की ऑडिट हो जाती है, रोज जनस्वराज का बोल रहा है ऑडिट कराओ। अरे आप सरकार में, आप अपने स्कीम का तो ऑडिट करके जनता को दिखाइए। और तीसरा, जो भूमि सुधार है उस पर कई रिपोर्ट आए हैं पिछले 3-4 साल में, कई पेपर पे आए हैं। मैं कहें तो उसको भी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोट कर दूंगा कि उसमें परिवारों में लड़ाई हो रही है, क्राइम रेट बढ़ गया है, किसी को कुछ पता नहीं है कि जमीन किसका है किसका नहीं है, कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है। 20% ही लोग कर पाए हैं। और उसके कारण से जो दिक्कतें जनता को हो रही है उसकी जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जो जिस तरह की नीतियों को नीतीश कुमार ला रहे हैं इनको रोकना होगा। क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी नीति होती तो 2024 में उपचुनाव के पहले क्यों रोक दिया इन्होंने? अब फिर चुनाव खत्म हुआ फिर चालू कर दिए।
इस तरीके की ब्लफबाजी जिसको बोलते हैं वो अब इस सरकार को बंद करना होगा। इन तीनों जुमलेबाजी के वादा खिलाफी के खिलाफ जनसुराज 11 में से बहुत बड़ा अभियान करने वाला है, जहां पर हस्ताक्षर 1 करोड़ लोगों का लाया जाएगा कि भाई आपको मिला है तो बताइए। और एक उदाहरण से मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि समस्तीपुर के ये गांव में जब पूछा गया भी आपको जमीन मिला है, ये 220 की एक हिंदू में की रिपोर्ट है जिसको पढ़कर दिल दहल जाता है। बोलता है भैया यहाँ तो हमारा कोई मर जाए तो जमीन उसके लिए नहीं है, वो रात में चुरा कर जमीन खोजना पड़ता है। इस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है। इसके खिलाफ जनसुराज उठा रहा है और हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो, लेकिन उससे पहले अमित पासवान जी की बात सुन लेते हैं। सबसे पहले भाई विवेक जी ने सही कहा कि अभी हम जस्ट नालंदा के रहने वाले हैं सौभाग्य से, और आदरणीय प्रशांत जी का कार्यक्रम हरनौत में था, अभी जस्ट प्रोग्राम से हम लोग आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस गृह जिला के निवासी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जिस तरह से उन्होंने अभी तक लोगों को ठगने का काम किया, जैसे भाई विवेक जी बताए कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देना था, तो आदरणीय प्रशांत जी ने हरनौत से ही घोषणा की है कि अगर इसकी शुरुआत हम करेंगे, जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, जितने भी सर्वेक्षित परिवार के लोग हैं, जनगणना में जो सर्वेक्षित परिवार 94 लाख लोग आया है, वह माननीय नीतीश कुमार जी का जो आपका घर कल्याण विघा है, कल्याण विघा से ही 11 तारीख से शुरुआत होगी। घर घर डोर टू डोर जाकर वह सभी लोगों से बात करेंगे कि आपको 2 लाख रुपया मिला या नहीं मिला, आपको 3 डिसमिल ज़मीन मिला या नहीं मिला, अगर नहीं मिला तो कब तक दे रहे हैं, या सिर्फ जिस तरह से आदरणीय मोदी जी 15 लाख का जुमलेबाजी का जो हवाला दिए थे कि 15 लाख प्रत्येक घर के परिवार को देंगे, लोगों को देंगे, उसी तरह से आप भी जो है 94 लाख परिवार को जो है 2-2 लाख का जो हवाला दिए हैं कि देंगे, आप भी ठगने का काम कीजिएगा। तो इस तरह से 11 तारीख को कल्याण विभाग से अभियान, हस्ताक्षर अभियान शुरुआत होगा। उसके बाद जैसे ही आपका हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम पूरा होगा, उसके राज्यपाल से उसका जो है कि शिष्टमंडल मिलने का काम किया जाएगा। यहाँ सारे कमेटी के लोग जाएंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। उसमें कई सारे और बहुत सारे मुद्दा उस पर देखे कि मीडिया के साथ ही प्रेस वार्ता में माननीय अशोक चौधरी जी पर भी कर रहे थे, उसमें भी वह बहुत तरीके से जवाब दिए। तो यही है, और जो भी आपका अगर क्वेश्चन है तो सर बताइए। सवाल है कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि 3 ऐप जो है नीतीश कुमार को शुरुआत देगा, स्मार्ट मीटर, सर्वेक्षण और शिक्षा, क्या कहेंगे? ये तो आपके सवाल में जवाब है। अब तो हम तो इतने शॉर्ट आंसर रखा जाए तो 3 ऐप जो है डुबा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तीनों चीज से जनता नीचे परेशान है। आप जाकर गांव में माइक लगा दीजिए तो जनता त्राहिमाम कर रही है। भूमि सर्वे से तो परिवार ही लड़ गया है, परिवार में लड़ाई हो गई है, हर दिन आम कत्ल हो रहा है, क्राइम सर्वे बता रहा है। स्मार्ट मीटर से जनता परेशान है। एक बल्ब लगाया हुआ है, बिजली बिल आ रहा है 8,000 रुपया। जो भी जमीन पर जाएगा, आप लोग देख रहे होंगे कि एक बल्ब लगा हुआ है, बिल आ रहा है 8,000, कैसे आ गया? तो इससे जनता परेशान है। तो डुबा देगी नहीं, डुबा चुकी है, परिणाम अक्टूबर में आएगा। उनसे पूछ लीजिए कि किस मामला को लेकर वह दर्ज करेंगे। यह जग जाहिर है, जो आदरणीय प्रशांत जी ने जो बात कही है, वो प्रशांत जी ने पूरे बिहार की आवाज़ है, और वह मनहानि का मुकदमा अगर करना चाहते तो स्वतः वह मिटा ले। आदरणीय प्रशांत जी आज नालंदा में बोले, प्रशांत किशोर डरने वाला नहीं है, जिस तरह का उनको मुकदमा करना है कर ले। और जहाँ तक कि अशोक चौधरी जी की बात है, वो डंके की चोट पर कह रहे दलित हैं, हम महादलित परिवार से आते हैं, हम मुकदमा करेंगे। अब वो महादलित परिवार से नहीं रहे। अब आप लोग जानते हैं उनका अगर इतिहास निकालिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर होके आज आप देख लीजिए कि सत्ता में है, इसलिए उनका कागज को, फाइल को दबा दिया गया है। आपसे पूरा में वह चुनाव लड़के बता दे, चुनाव जीत के बता दे, वो सेटलमेंट का मैनेजर है, वो सेटलमेंट करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो चुनाव कभी नहीं जीत सकते हैं। वह मैनेजमेंट करके अभी नीतीश कुमार के जो है कि टहना यंग बने हुए हैं, उनका जो है कि पूरा पारिवारिक फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं। आप उनका रिलेशन जोड़ लीजिए, उनका परिवार का जो आज जिस तरह से वैवाहिक रूप दिया जा रहा है। आप कहते हैं हम दलित हैं, आप कितने पूरे बिहार में कितने दलितों के घर गए हैं, कितने चौधरी परिवार के घर में हत्या हुई है आप गए हैं, उनको आप देखने गए हैं? कितने पासवान परिवार के घर में गए हैं, कितने मांझी परिवार के घर में गए हैं?
कितने रविदास परिवार के घर हुए, कहते हैं दलित के नेता हैं, हम दलित परिवार से आते हैं। दलित को नाम पर सिर्फ बरगलाने का काम किया है, दलित को जो है आगे करके मजबूर करके रोटी सेकने का काम किया है अशोक चौधरी। अशोक चौधरी सिर्फ आज तक गरीबों और मजदूरों को ठगने का काम किया है, शोषण करने का काम किया है। और जहाँ तक कि मुकदमा की बात है, तो मैं आज भी कहता हूँ मुकदमा करके दिखा दे। प्रशांत किशोर डरने वाला नहीं है, और डॉक्टर अमित पासवान उनको पुरजोर तरीके से मुकदमा का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं मुकदमा करूंगा अगर अशोक चौधरी मुकदमा करेंगे तो, ये मैं बता देता हूँ आपको। आप, मेरी जानकारी हो सकता है नहीं हो तो आप लोग दे देंगे तो मैं सीखने के लिए तैयार हूँ कि आप पूरे बिहार में से पिछले 20-30 साल में कोई एक 26 साल 25 साल के युवा या युवती जो गरीब परिवार से आते हैं, किसी जाति से गरीब परिवार से आते हैं और सांसद बन गए हो, अगर ये कोई आपके पास अगर ऐसी कोई जानकारी है तो हमको जरूर दीजिएगा। जो बता रहे हैं कि हम लोग दलित परिवार से हैं, अमित पासवान जी ने जवाब दे दिया है। हमारी रुचि है जानने में कि कोई 26 साल का गरीब परिवार से आया हुआ व्यक्ति किसी जाति और धर्म का हो, जो सांसद बन गया हो, जिसको टिकट पे पार्टी दे दिया हो, तो हम जानने में बहुत इंटरेस्टेड है। आपसे एक छोटा सा सवाल रहेगा। चिराग पासवान ने जो टिकट बांटा था तो उन्होंने कहा था कि हमने टिकट बांटने का पैमाना देखा युवा और महिला, उस कैटेगरी पर तो सामने चौधरी टिकट। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। हम आपके सवाल के बोल रहे हैं कि क्या 26 साल में पूरे बिहार में कोई और युवा और महिला नहीं मिला जो किसी गरीब सामान्य परिवार से हो, जिसके घर में मंत्री ना हो, जिसके घर में विधायक नहीं हो? क्या हम लोग बोल रहे हैं कि पूरे बिहार में कोई दलित युवा युवती नहीं है जो गरीब है और काबिल नहीं है? दूसरी बात, एक और बात बोल दें, एलजीपी बना है 2000 में एलजीपी घोषणा हुई है। क्या एलजीपी पार्टी में और कोई काबिल व्यक्ति 20 साल में नहीं मिला? और सांभवी जी की एलजीपी में क्या योगदान रही है बता दीजिए। हम तो नए हैं बिहार में, हम लोग तो पलायन से बाहर चले गए थे, हम लोग तो बाहर चले गए। आप लोग यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बता दीजिए कि एलजीपी में क्या कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं था, गरीब कार्यकर्ता जिसने 20 साल एलजीपी में मेहनत किया हो, उसको चिराग पासवान खोज पाए? अगर हैं तो हम आपसे सीख लेंगे। भूमि सर्वे को लेकर चाहे उसमें वोट मिले ना मिले, भूमि सर्वे होना चाहिए। बंगाल में हो गया, यूपी में हो गया। भूमि सर्वे का तरीका क्या होता है उसका हमको ध्यान रखना होगा। बिना तैयारी के भूमि सर्वे आपने स्टार्ट कर दिया। क्या जनसुराज ने कोई तरीका ढूंढा है? तरीका रखे हैं? बिल्कुल 3 साल से बता रहे हैं उसका तरीका, बिल्कुल बता रहे हैं। जैसे बाकी जगहों पे हुआ है, बंगाल में हुआ है, केरला में हुआ है, यूपी में हुआ है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, आप उसको डिसेंट्रलाइज कीजिए, किसी एक के हाथ में मत दे दीजिए। यहाँ पर तो सीओ के हाथ में आपने पूरी व्यवस्था दे दी है और सीओ वहाँ पर उसको धन उगाही का काम करने लग गया है। ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ना इसको डिसेंट्रलाइज तरीके से आप कर रहे हैं, ना कोई पुरानी रणनीति रही, ना इस पर कोई जन बातचीत हुई। आपने बातचीत कहाँ किया? इस तरीके की चीजें डायलॉग के बिना करना अति घातक है। बिना होमवर्क के कोई काम नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, तो आपने सुना, देखिए बिहार में भूमि सर्वेक्षण हुआ, जिसको लेकर तमाम जनस्वराजी जो हैं वो कह रहे हैं कि अब बिहार में धांधली की जो शुरुआत है वो की जा रही है। कहीं ना कहीं जनस्वराज ने तमाम बातों पर अपनी राय रखी है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।